नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज सनी, सेंट ज्योतिबा फुले स्कूल डायरेक्टर। दोस्तों, आज का जो समय है उसमें जैसे महामारी चल रही कोविड-19, तो उस समय में क्या होता है कि दोस्तों हम बच्चों को क्लासेस लगा नहीं सकते और बच्चों को पढ़ना ज़रूरी है। तो आज हमारी संस्था ने एक छोटी सी मीटिंग ली है। उस मीटिंग में हमने डिसाइड किया है कि हम ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करें। ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने में हमने जैसे सबसे पहले जो बोर्ड क्लासेज हैं 10th क्लास, 8th क्लास, 5th क्लास। 10th क्लास का आज हमने जैसे हमारी क्लासेस में चलेगी, इंग्लिश की चलेगी, मैथ की चलेगी, साइंस की चलेगी, सोशल स्टडी की चलेगी, जिसमें हमने साइंस में आज चैप्टर नंबर 7 आई से रिलेटेड चैप्टर है, वो हम स्टार्ट करेंगे। तो उस चैनल को आपको लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट्स करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों तक ये वीडियो पहुंच सके और वो लाभ उठा सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, डायरेक्ट क्लासेज स्टडीज में आपका स्वागत है। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है आँख, ह्यूमन आई। इसके बारे में हम जानेंगे, पूरा कंप्लीटली डिटेल में जानेंगे कि एक एक भाग के बारे में बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत ही छोटे वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए सभी चीज़ों को कवर करने की कोशिश की है। हमारा वीडियो अंत तक देखिए और आप लोगों को मैं गारंटी लेता हूं कि वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो हम जानते हैं कि ह्यूमन आई हमारी आँख। देखिए दोस्तों, हमारी जो आँख है वो बिल्कुल एक कैमरा है। कैमरे की तरह हमारी आँख काम करती है। और जो हमारी आँख है वो 551 ppi पिक्सल पर इंच पर काम करती है। और हमारी आँखों की जो क्लियरिटी है वो इतनी ज़्यादा प्योर है कि हमें सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा प्योर दिखाई देती है, बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल ट्रू दिखाई देती है। ट्रू कलर सब हमें दिखाई देते हैं। तो हमारी आँख है, जो उस आँख है वो एक कैमरे की तरह है, बिल्कुल कैमरे की तरह काम करती है हमारी आँख। हमारी आँख है जो आप डायग्राम बिल्कुल बोर्ड पर देख सकते हैं। हमारी आँख के एक एक हिस्से के बारे में हम देखते हैं कि हमारी आँख का जो सबसे आगे का हिस्सा होता है, जो वाइट पार्ट होता है, ब्लगिंग पार्ट होता है। ब्लगिंग मतलब उभरा हुआ पार्ट होता है हमारी आँखों का, ट्रांसपेरेंट होता है, ये पारदर्शी होता है, जो हमें दिखाई नहीं देता है। इस पारदर्शी भाग को बोलते हैं कॉर्निया। इस कॉर्निया के जस्ट पीछे हमारे आता है आइरिस। आइरिस हमारी आंखों का जो रंगीन भाग, जो कलर्ड पार्ट है, जो हमें दिखाई देता है। और हमारी आंखों का जो ये कलर्ड पार्ट है, उस कलर्ड पार्ट को क्या कहा जाता है? आइरिस कहा जाता है। इस आइरिस के मध्य में एक छोटा सा होल होता है, छोटा सा बिंदु होता है, छिद्र होता है। उस छोटे से छिद्र को कहा जाता है प्यूपिल। इस प्यूपिल के जस्ट पीछे हमारी आंखों में एक लेंस लगा हुआ होता है। और उस लेंस को कौन सा लेंस कहा जाता है? कन्वेक्स लेंस कहा जाता है। हमारी आंख है वो कन्वेक्स लेंस पर काम करती है। तो हमारी आंखों में प्यूपिल के जस्ट पीछे एक लेंस होता है, उस लेंस को बोलते हैं कन्वेक्स लेंस। और जो ये लेंस है ये हवा में नहीं रहता है। इस लेंस को सीलियरी मसल्स हमारी आंखों के अंदर होती है, जो इस लेंस को पकड़े रखती है, होल्ड करके रखती है, ताकि ये लेंस वो छूटकर कहीं भाग न जाए। और जो हमारी आंखों में जो लेंस और जो हमारी आइरिस है, हमारे लेंस और हमारी आइरिस के बीच में एक लिक्विड भरा हुआ होता है। उस लिक्विड को बोलते हैं एक्वियस ह्यूमर कहा जाता है। और जो ये एक्वियस ह्यूमर है ये एक ब्राइन सॉल्यूशन होता है। ब्राइन का मतलब हो गया नमकीन सॉल्यूशन होता है, साल्टी सॉल्यूशन होता है। मतलब जब हम रोते हैं, हमारी आंखों से आंसू आते हैं, तो उनका जो नमक का टेस्ट है, उस नमक के टेस्ट को ही क्या कहा जाता है? एक्वियस ह्यूमर कहा जाता है। और जो इसका अपवर्तनांक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो 1.336 होता है। फिर हमारे लेंस के जस्ट पीछे की तरफ आता है हमारा रेटिना। रेटिना हमारी आंखों का वह हिस्सा है जहां पर इमेज बनती है, जिसमें अपन इमेज बनती है हमारी आंखों में। और रेटिना और आंखों का जो लेंस है उसके बीच में एक लिक्विड और भरा हुआ होता है, और उस लिक्विड को बोलते हैं वाइट्रस ह्यूमर कहा जाता है। और हमारी आंखों में रेटिना के ऊपर जस्ट नीचे ब्लाइंड स्पॉट होता है। एक एक भाग के बारे में हम डिटेल में जानेंगे बिल्कुल, केवल मैं आप लोगों को छोटे छोटे हिस्सों के बारे में बता रहा हूँ। ब्लाइंड स्पॉट होता है, और ब्लाइंड स्पॉट है वो हमारी आंखों का वह हिस्सा होता है जहाँ पर कोई इमेज नहीं बनती है। और हमारी आंखों से इमेज को ब्रेन तक ले जाने के लिए ऑप्टिक नर्व होती है, जो कि इन्फॉर्मेशन को ब्रेन तक लेके जाती है। ऑप्टिक मतलब क्या हुआ? आँख से संबंधित, तो ऑप्टिक नर्व है। चलो अपन सबसे पहले बात करते हैं कॉर्निया की।
कॉर्निया क्या है कि हमारी जो आँख है, आप लोग चित्र देख सकते हैं बिल्कुल डायग्राम कि कॉर्निया कैसा होता है, क्या होता है दिखने में। तो जो कॉर्निया होता है वो हमारी आंखों का वाइट ब्लगिंग पार्ट होता है। ब्लगिंग का मतलब क्या हुआ, उभरा हुआ पार्ट। जैसे कि आप आंख में देख सकते हैं बिल्कुल उभरा हुआ जो पार्ट है हमारी आंखों का, उस पार्ट को ही कॉर्निया कहा जाता है। और जो ये कॉर्निया ये ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या हुआ, पारदर्शी होता है, इसके आर पार बिल्कुल देखा जा सकता है। तो जब अभी डॉक्टर ऑपरेशन वगैरह करते हैं हमारी आंखों का, तो इस कॉर्निया के एक छोटे से हिस्से को काटा जाता है, उसके बाद में ही आंखों में ऑपरेशन होता है। तो हमारी आंखों में जो आप लोगों को सफ़ेद कलर का जो भाग दिख रहा है ना, जो आर पार हम देख नहीं सकते हैं, वो कॉर्निया नहीं है, बल्कि जो हमारी आंखों में जो कलर्ड पार्ट है, इस कलर्ड पार्ट के ऊपर ही एक ट्रांसपेरेंट सा पार्ट लगा हुआ है जिसको कॉर्निया कहा जाता है। इस कॉर्निया के जस्ट पीछे हमारे होता है आइरिस। इस आइरिस का काम क्या है, आइरिस है वो कलर्ड होता है, मतलब आइरिस का जो कलर होता है वो कलर्ड पार्ट है, उसको आइरिस कहा जाता है। और ये आइरिस का काम क्या है, आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी कि जब हम कभी बाहर धूप में, अत्यधिक धूप में खेल कर आते हैं और फिर अचानक से हम हमारे घर में जाते हैं या किसी रूम में जाते हैं जहाँ पे रोशनी कम हो, तो हमें बिल्कुल अंधेरा अंधेरा नजर आता है और 10-15-20 मिनट बाद में हमें बिल्कुल साफ दिखाई देने लग जाता है। तो यही हमारी आइरिस का काम है, सबसे इम्पोर्टेंट काम है। जो प्यूपिल, जो छोटा सा छिद्र होता है, वो छिद्र है, उसमें लाइट है, वो हमारे पास होकर हमारी आंखों के अंदर जाती है। आप लोगों को बता दें कि अगर ये लाइट है वो ज़्यादा अमाउंट में हमारी आंखों को जाएगी तो हमारी आंखों को नुकसान पहुंचाएगी, हमारी आंखों को इंटरनली डैमेज करेगी, आंतरिक क्षति पहुंचाएगी। तो इस क्षति को पहुंचाने के लिए जब हम अत्यधिक रोशनी वाली जगहों पर जाते हैं तो हमारी आंखों का जो आइरिस है वो प्यूपिल के छिद्र को छोटा कर देता है। छोटा करने का रीज़न क्या है, ऑलरेडी वहाँ पर रोशनी बहुत ज़्यादा है, तो छोटा करने की वजह से रोशनी हमारी आंखों में कम जाएगी और इससे हमारी आंखों को क्षति कम पहुँचेगी, डैमेज कम होगा। और जब हम किसी अंधेरे वाली जगहों पर वापस आते हैं धूप में खेलकर, रोशनी में खेलकर, तो हमारे वहाँ पर रोशनी कम है, हम ज़्यादा रोशनी से हैं, कम रोशनी में हमारा प्यूपिल छोटा है, रोशनी कम जाएगी तो हमें थोड़ा अंधेरा दिखाई देगा। तो धीरे 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 फिर उस माहौल के अकॉर्डिंग हमारा जो आइरिस है वो हमारे आंखों के प्यूपिल को एडजस्ट करता है, थोड़ा बड़ा करता है ताकि ज़्यादा लाइट हमारी आंखों में जा सके। और ज़्यादा लाइट जाने की वजह से हमें फिर उस अंधेरे वाली जगहों पर भी बिल्कुल साफ दिखाई देता है। जैसे कि आप लोग अक्सर रात को भी देख सकते हैं कि अचानक से लाइट चली जाती है तो हमें बिल्कुल भयंकर अंधेरा नजर आता है, लेकिन थोड़ी सी देर बाद में 15-20 मिनट बाद में हमें उस अंधेरे में भी हल्का हल्का अच्छे से दिखाई देने लग जाता है। तो ये सब हमारी आइरिस का ही काम है कि हमारी इस पुतली को, आंखों की जो पुतली है उसको छोटा या बड़ा करता है। प्यूपिल का क्या काम है, प्यूपिल छोटा सा एक छिद्र होता है जिसमें से लाइट होकर लेंस के ऊपर गिरती है, लेंस पर जाती है, बिल्कुल छोटा सा छिद्र होता है। और इस प्यूपिल के जस्ट पीछे होता है लेंस। जैसे कि आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारी जो आंखों का जो लेंस है वो होता है कन्वेक्स लेंस। और अगर आप लोगों ने हमारा वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग पीछे जाके देख सकते हैं कि हम मिरर के बारे में हमने वीडियो बनाया है, कनकेव और कन्वेक्स मिरर के बारे में। तो उसमें आप देख सकते हैं कि जो लेंस है, जो मिरर है, वो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाते हैं। कौन सा मिरर कैसे इमेज बनाता है उसके बारे में आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो हम लेंस पर डालेंगे और हम आपको ये बताएंगे कि किस तरह से कन्वेक्स लेंस है उससे इमेज कैसे बनती है और कनकेव लेंस है उससे इमेज कैसे बनती है। तो अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कन्वेक्स लेंस है उसमें एक कंडीशन को छोड़कर सभी कंडीशन में जो इमेज है वो वास्तविक व उल्टी बनती है, चाहे कोई भी कन्वेक्स लेंस हो। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए बिल्कुल आप इंतजार कीजिए, जल्दी हम वो वीडियो बनाएंगे। तो जो कन्वेक्स लेंस है उस पर जो इमेज है वो हमेशा कैसी बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक व उल्टी। तो हमारी आंखों का जो लेंस है उस पर भी इमेज कैसी बनती है, वास्तविक व उल्टी इमेज बनाता है। आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, पास की चीज़ों को देखने के लिए व दूर की चीज़ों को देखने के लिए हमारी आंखों के अंदर सिलेरी मसल्स है जो उस लेंस को होल्ड करके रखती है, पकड़े रखती है। तो वो सिलेरी मसल्स है वो लेंस को मोटा या पतला करती है। जब हमें पास की चीज़ों को देखना होता है तो हमारी आंखों का जो लेंस है वो हो जाता है मोटा, ताकि हम पास की चीज़ों को अच्छे से देख सकें। और जब हमें दूर की चीज़ों को देखना होता है तो हमारी सिलेरी मसल्स है वो लेंस को कर देती है लंबा, ताकि उसकी फोकल लेंथ वो ज़्यादा हो जाए और हमें दूर की चीज़ें भी साफ दिखाई दे। और इसमें मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं बात कि द मिनिमम डिस्टेंस एट विच आर आई कैन सी इज कॉल्ड लीस्ट पॉइंट ऑफ डिस्टेंस, लीस्ट पॉइंट ऑफ विजन, सॉरी,
मतलब वह न्यूनतम दूरी जहाँ तक हमारी आंख देख सकती है उसको लिस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन कहा जाता है, मिनिमम दूरी ऑफ दृश्य कहा जाता है जिसको। और मिनिमम दूरी कितनी है, हम मिनिमम कितनी दूर तक साफ देख सकते हैं, 25 सेंटीमीटर। हम इससे पास में अगर हमारी ऑब्जेक्ट को लेकर आते हैं तो हमारी आंखों पर जोर पड़ता है, फोकस पड़ता है और चीज़ें हमें धीरे धीरे ब्लर दिखाई देती है, धुंधली दिखाई देने लग जाती है। उसके बाद में द मैक्सिमम डिस्टेंस एट विच आर आई कैन सी इज कॉल्ड मैक्सिमम डिस्टेंस। और जो हमारी आंखों की जो दूर तक देखने की जो क्षमता है उसको कहा जाता है, वो कितनी है, अनंत। हमारी आंखें वो अनंत तक देख सकती है। इसके बाद में अपन बात करते हैं रेटिना के बारे में। हमारी आंखों का वह हिस्सा जहाँ पर इमेज बनती है उसको रेटिना कहा जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि कन्वेक्स लेंस उसकी जो इमेज है वो हमेशा कैसी बनती है, वास्तविक व उल्टी बनती है। तो रेटिना पर जो इमेज है वो कैसी बनती है, वास्तविक व उल्टी बनती है। लेकिन हमें तो सारी चीज़ें बिल्कुल साफ दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा रेटिना है, हमारी आंखों के पीछे का हिस्सा, वहाँ से इन्फॉर्मेशन को ऑप्टिक नर्व है वो ब्रेन तक लेके जाती है और फिर जो ब्रेन है वो उस इन्फॉर्मेशन को वास्तविक व जो उल्टी इमेज है उसको वास्तविक व सीधी कर देता है और इसी प्रकार से हमें सारी चीज़ें हैं वो सीधी दिखाई देती है। और रेटिना की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, रेटिना पर लाइट सेंसिटिव सेल्स होती है। लाइट सेंसिटिव सेल्स का मतलब क्या हो गया कि जो रोशनी में आते ही बिल्कुल जागरूक हो जाती है या जागृत हो जाती है, जो सेल्स एक्टिव हो जाती है। और उन सेल्स को कहा जाता है रोड्स एंड कोन्स कहा जाता है उन सेल्स को। जो रोड्स है वो कोन्स से ज़्यादा एक्टिव होती है और जो ये लाइट डिटेक्टिंग सेल्स होती है उस सेल्स की वजह से ही जो हमारी आंखें हैं वो रेटिना पर इमेज को बना पाती है, इमेज को कैप्चर कर पाती है। इसके बाद में हमारी आंखों का लास्ट हिस्सा आता है ब्लाइंड स्पॉट। हमारी आंखों का वह हिस्सा जहाँ पर कोई भी इमेज नहीं बनती है उसको ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है। और जो ये ब्लाइंड स्पॉट है ये बिल्कुल ऑप्टिक नर्व के नीचे होता है, या हमारी आंखों का कोई भी हिस्सा जहाँ पर इमेज नहीं बनती है उसको ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है। तो ये था हमारे आंखों के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, अगर आपको इस टॉपिक के बारे में और भी बहुत कुछ पता है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि हमें भी कुछ नया जानने को मिले। और इसी तरह से हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहिए और हमें आपका प्यार, आपका सपोर्ट, आपके सब्सक्राइब की बहुत ज़रूरत है ताकि हम इसी तरह से आपके लिए नई नई वीडियो बना सके। धन्यवाद दोस्तों हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि हम आपके लिए हमेशा रोज़ाना ऐसी नई नई वीडियोज़ वो लाते रहे। थैंक यू।